हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम कहाँ से निकले थे, कीलोंग से सिंकलो टॉप होते हुए यहाँ पहुँचे थे गुम्बोक रंजन। और कितने गंदे रोड मिले आज, वो आपको पता चल गया होगा अगर आपने पिछले व्लॉग देखे होंगे। नहीं देखे तो देख लो जाके। बाकी इधर कितनी प्यारी नदी बह रही है यार। सोच तो रहे थे कि यहाँ पर टेंट लेकर रुक जाए, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 2:30 बजे हैं, तो यार पूरा दिन करना ही क्या है यहाँ पर। तो आगे निकलते हैं यहाँ से पद्म होते हुए कारगिल की तरफ। ये अपने साथ चल रही नदी, और नदी का पानी बहुत गंदा है यार। ये वही नदी है जो गुम्बोक रंजन के इसके साथ साथ चल रही थी। अब इस नदी का नाम मेरे को नहीं पता, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी रोड एक बार फिर से कच्चे हो गए, मैनेजेबल है, चल जाएगा आराम से। ऐसे रोड पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 30-40 की स्पीड से चला लेंगे इस पे भी। ये रोड देखो, ऐसा लग रहा है कि भाई किसी और दुनिया में आ गए हम, लेकिन भाई ये अपना लद्दाख ही है। अपने देश में ऐसी ऐसी जगह है ना जो बाहर के देशों में नहीं है। इतना खूबसूरत अपना हिंदुस्तान भाई, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, भाई पूरी जिंदगी निकल जाएगी घूमते घूमते। तो बाहर देश क्यों जाते हो यार, इतना पैसा खर्च करने। यहाँ आओ, कुछ पैसे लाओ, उसको खर्च करो, अपने देश में ही रहेगा पैसा भी और मजे भी आएंगे। व्यू देखो, गजब भी लग रहा है। बीच बीच में कुछ पैचेस ऐसे आ रहे हैं जो गंदे हैं, हद से ज्यादा गंदे हैं, लेकिन वो 20-30 मीटर के हैं ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी रोड ऐसे हैं। ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भाई, इतनी बड़ी बड़ी क्रॉसिंग देख ली, वाटर क्रॉसिंग देख ली, अभी ये तो छोटी सी कहेंगे ना इसको। तो बाकी यहाँ पर भी होटल्स बन रहे हैं काफी सारे, धीरे धीरे ये एरिया भी डेवलप हो रहा है। तो आगे जाके भाई टूरिज्म यहाँ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साइडों में खेती भी कर रखी है यहाँ के लोगों ने। हाँ, ये पता नहीं किस चीज की खेती है, वैसे बहुत खेती होती है पहाड़ों में भी। लोग सोचते हैं कि हरियाणा, राजस्थान में खेती होती है, पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा खेती होती है, बहुत खेती करते हैं यहाँ के लोग। गुम्बोक रंजन से हम चले थे, उसके बाद ऐसी रोड आ रहे हैं। 1 किलोमीटर अच्छे रोड आएंगे, बिल्कुल बने हुए पक्के रोड, और 1 किलोमीटर ऐसे। बाकी नजारे देखो यार, अरे नजारे मत देखो, पहले खड्डा देखो, ये रहा आराम से। व्यू तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन रोड है ना यार, कहते हैं ना प्रॉपर ऑफ रोडिंग, आज भी वही मिल रही है अपने को। तो ये वी टाइप में रास्ते आ गए थे। ये वाला सीधा भी रास्ता पद्म होते हुए कारगिल जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में जो रास्ता है ये भी पद्म होते हुए कारगिल जाएगा। लेकिन यहाँ के लोकल मिले थे, लोकल क्या यार, यहाँ पर ढाबे वाबे जिनने कर रखे हैं, उनने बोला भैया नीचे वाला रास्ता साफ होगा, ये वाला रास्ता बहुत गंदा है, तो आप नीचे वाले रास्ते से जाओ। तो हमने नीचे से ले लिया। अभी साथ में अपने चल रही है कोई नदी, नदी का नाम मेरे को इसका भी नहीं पता भाई। ये वही नदी आई थिंक जो गुम्बोक रंजन से आ रही थी। ये है भाई यहाँ के रास्ते, और ये यहाँ के व्यू। आप इन व्यू को देख के आप कमेंट करके बताओ कैसे व्यू लगे आपको। ये लैंडस्केप देखो यार, लैंडस्केप कितना प्यारा लग रहा है, गजब सुंदर है भाई। अभी हमने क्रॉस किया एक छोटी सी विलेज, तेस्ता विलेज, और जो गाड़ियां अपने साथ सिंकुला टॉप पे आई थी ना, ऑलमोस्ट क्या सारी गाड़ियां ही मनाली की तरफ वापस चलेगी। वहां से आगे कोई भी गाड़ी नहीं आई है, और इस रोड पे हम अकेले ही चल रहे हैं, कोई भी गाड़ी नहीं है भाई। अब इस तेस्ता विलेज के बाद हम डाउन हिल कर रहे हैं।
भाई गाड़ी चलाते चलाते थक गए तो यहाँ रुके हैं। बहुत ऊपर हाइट से आए हम, बहुत ज्यादा हाइट से नीचे आए हैं एकदम से। नज़ारे दिखाने के लिए रुके हैं भाई आपको। देखो कि मिट्टी उट्टी सी उड़ रही है, शायद कुछ काम चल रहा होगा। बाकी ये वाला रोड देखो, एक ये वाला रोड आ रहा था, एक ये वाला था। जो उनने बोला, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनने बोला कि भाई इस वाले रास्ते चले जाओ, ये थोड़ा साफ मिलेगा आपको। वो वाला बहुत ज़्यादा टूटा फूटा रोड है, तो ये रोड अभी तक तो अच्छा ही मिला है हमें। आगे देखते हैं क्या होता है। चलें? चलो, आपको नज़ारे दिखाने के लिए रुके थे। यहाँ के जो रोड है ना, बिल्कुल हेयर पिन बैंड जैसे रोड है, बिल्कुल दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये रोड जो है बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो है। इस पे दो गाड़ियाँ आपस में क्रॉस नहीं कर पा रही है ना। लेकिन है अच्छा, लेकिन रोड अच्छा है, साफ है रोड, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। यहाँ देखो ये कहाँ से निकले हुए हैं पहाड़। ये थोड़े थोड़े वैसे ही हैं जैसे काजा में होते हैं ना, ये वाले पहाड़ थोड़े थोड़े लग रहे हैं वैसे ही। और ये टूटते बहुत हैं यार, ये हल्की सी बारिश आ जाएगी ना तो टूट टूट के नीचे पड़ जाते हैं पत्थर, जो कि बीच में आ जाते हैं रोड पे। और इस रोड पे तो इक्का दुक्का ही गाड़ियां मिल रही है हमको, वो भी लोकल गाड़ियां। जो टूरिस्ट वगैरह हैं, इस रोड पे हमें एक भी नहीं दिखा। अब यहाँ से हमें इस वाले रोड पे जाना है। ये दिख रहा है ये वाला, ये सामने। यह तो ऐसे ही चल रहा है, एकदम से ज्यादा हाइट आ जाएगी और एकदम से डाउन हिल आ जाएगी। ये है विलेज कलबोक। यहाँ भी 4-5 ही घर दिखे अपने को, लेकिन धीरे धीरे यार टूरिज्म बढ़ेगा तो गांव में रहने के लिए लोग भी आएंगे। फिर से एक बार रुक गए ये दिखाने के लिए आपको। ये कोई पहाड़ उस पर रास्ते पे गिर गया होगा तो उसको क्लियर कर रहे हैं ये जेसीबी। तो यही मिट्टी दिख रही थी इतनी दूर से, देखो कैसे गिर रहे हैं। वहाँ 1-2 गाड़ियां फंसी हुई हैं। चलो भाई हम तो निकले, हमने रास्ता पकड़ा। हाँ एक और गाड़ी आ रही है, ट्रक। मैं ना हर बार यही सोचता हूँ कि छोटे छोटे व्लॉग्स में आपको ज्यादा से ज्यादा खूबसूरती दिखा सकूं, लेकिन भाई यहाँ पर तो हर मोड़ पे ही खूबसूरती है। अब सामने देखो, अब क्या ना दिखाऊं यार आपको, क्या मिस करूं। नज़ारे इतने बेहतरीन है यहाँ के, इसलिए हर व्लॉग लंबा ही हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि 10-12 मिनट का व्लॉग बनाऊं, लेकिन यार करते 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 वही व्लॉग 25 से 30 मिनट का बन जाता है। तो देख लिया करो यार। ये एक पीछे रास्ता गया है, यही रास्ता बताया था उनने कि आगे जाके मिल जाएगा। ये वही रोड था जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो पत्थर गिर रहे थे जेसीबी वाले भैया नीचे, और हम आए थे सीधे वाले रोड से। अब ये एक ही रोड हो गया यहाँ से सीधा पदुम के लिए। अब यहाँ से पदुम ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के आसपास है। और ये कैसा पहाड़ आ गया, बिल्कुल यूं आ रखा है पूरे रास्ते पे। अबे भाई साहब लगी ना, लगी है यो, है ना। पत्थर लगा है, हाँ पत्थर लगा है। उछल के, उछल के ना लगा, खड़ा था वो पत्थर, बॉडी के लग गया नीचे पत्थर। भाई रोड तो यार बद से बदतर ही होते जा रहे हैं, अभी भी कोई सुधार नहीं आ रहा रोडों में। थोड़ी सी हरियाली दिखी है। अब इधर से जाएंगे इस वाले रास्ते पे। ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही लग रहा है
जैसे कि काजा स्पीति वैली का रास्ता है, वहाँ के भी ऐसी रोड हैं, ऐसी पहाड़ हैं और साथ में एक नदी वहाँ भी चलती है। बिल्कुल सेम लग रहा है। बाकी खूबसूरत दोनों ही हैं, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। और वहाँ के भी ऐसे टूटे फूटे रोड हैं, यहाँ के भी सेम रोड हैं। तो मुझे एक बार तो लग रहा है कि भाई काजा ही जा रहे हैं हम। और अब क्रॉस करेंगे खूबसूरत सा ब्रिज। और ये नदी, वाओ। ये सामने ना सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है फोन पे, तो फुटेजेस जो हैं वो क्लियर नहीं आ रहे होंगे। अब सूरज उधर हो गया पहाड़ के पीछे, अब देखो क्लियरिटी। लग रहा है ना खूबसूरत? भाई कमेंट कर दो, बता दो। इन सामने वाले पहाड़ों पे सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, एकदम चमक रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन लग रहे हैं, गोल्डन कलर के। ये चढ़ाई है भाई, एकदम स्टीप चढ़ाई। वीडियो में पता नहीं चलेगा आपको, सामने से दिखेगा ना तो पता चलेगा यूं है चढ़ाई, यूं। हाँ, गाय देखो कैसी है ना? ऐसा लग रहा है जैसे याक होते हैं ना, याक, वैसी गाय थी। पूरे मुंह पे बाल थे इनके, और सुंदर लग रही थी भाई ये भी अच्छी लग रही थी। इसे बोलते देसी गाय। अब पदुम यहां से रह गया 22 किलोमीटर और आगे ताबड़तोड़ रोड्स। अब देखते हैं कितना साथ देते हैं, कहां तक चलते हैं रोड इतने अच्छे। गजब का पहाड़ है ना सामने, और वो थोड़ी सी बर्फ वाले पर, थोड़ी नहीं यार, ज्यादा ही है। शाम के ऑलमोस्ट 6 बज गए, तो 22 किलोमीटर यार, तो आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे पदुम। तो सोच रहे हैं पदुम में स्टे करें, फिर कल आगे निकलेंगे। और ये अभी क्रॉस किया हमने छोटी सी विलेज है रारू। यहाँ पर भी होटल्स वगैरह बन रहे हैं, काम तो चल रहा है। इसी साल में बन जाने चाहिए भाई, जिस हिसाब से बना रहे हैं वो इस साल में बन जाएंगे। यहाँ रुके हैं आपको रोड दिखाने के लिए कि रास्ता कैसा है। ये जिगजैग लग रहा है ना, गजब सुंदर। और नीचे नदी है कोई, भाई नदियों का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ नेट चल ही नहीं रहा। क्योंकि ये जो रास्ता है ना शिंकुला टॉप से जांस्कर वैली, पदुम और कारगिल वाला, ये मैप पे नहीं है, मैप में नहीं है ये रास्ता। इसलिए भाई नेट ही नहीं चलेगा, और मैप ही नहीं होगा तो कहाँ से पता चलेगा कहाँ क्या चीज़ है। हाँ भाई, यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर है, धीरे धीरे सीधा धीरे धीरे जान दिया। हाँ, जो बड़ा आ गया तो अटक जी। हाँ भाई देखो कितनी गंदी वाटर क्रॉसिंग है। पत्थर भी हो, हाँ, पत्थर है। जय भोले शंकर। निकल गए 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 भाई। अबे यार, बीच बीच में ना ऐसी ऐसी वाटर क्रॉसिंग आ रही है ना भाई, जानलेवा। इससे पहले भी एक थी, वो दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं पत्थर उत्थर हटाने लग गया था उसमें। क्या बोले, बहुत खतरनाक है भाई। फ्लो इसमें थोड़ा सा फ्लो कम था, अदरवाइज किसी किसी में इतना फ्लो होता है कि ट्रक को भाई नीचे ले जाती है। शाम के बज गए 6:30 और पहुंच गए पदुम। अब सबसे पहले लेते हैं होटल, और होटल में मिलते हैं आपसे। बड़ी खूबसूरत जगह है भाई पदुम। ये देखो गजब नजारे हैं यार। और ये सूरज। ये रूम ले लिया भाई, छोटा रूम है लेकिन साफ सुथरा है। ये वॉशरूम है, रूम से बड़ा तो कोई बाथरूम ही लग रहा है मेरे को। ये रूम पड़ा है अपने को 2200 रुपए का, जबकि ये गेस्ट हाउस है। होटल के रूम के तो बारे में पूछो ही मत भाई, यहाँ तो 6000-7000 रुपए का एक रूम मिल रहा है होटल में।
तो कल का प्लान ये है कि कल यहाँ से निकलेंगे कारगिल, जो कि यहाँ से 230 किलोमीटर, जिसमें गूगल दिखा रहा है कि 6 घंटे लगेंगे। भाई अगर रास्ते ऐसे रहे ना तो पहुँच जाएंगे 6 या 7 घंटे मैक्सिमम। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टा पे ही आएगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद ब्रो। जय हिंद। इस गाड़ी को देखो भाई, HR26 है, गुड़गांव नंबर गाड़ी है। मैंने इस गांव की एक बात नोटिस की है, यहाँ पर जो आदमी लोग हैं ना उनकी हाइट 4 फुट 4.5 फुट के आसपास ही है यार। ये पहुंच गए हैं रंगदूम, क्या गजब सुंदर लग रहा है यार। ये भी इस ब्रिज से हमें वहां जाना था। ये रास्ता है, रास्ता क्या है, पूरा धस गया नीचे। ये देखो वो रास्ता नजर आ रहा है, ये खड़ा हुआ है देसी, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। वो पहाड़ आया तो भाई वो रास्ता भी ले गया, पूरी सड़क को बहा ले गया। अब वापस जाना पड़ेगा।